हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करना सीखेंगे और सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करेंगे, सबसे इजी मेथड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और हमेशा की तरह हमारे प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारे पास। ए सम व्हेन रेकन्ड एट 7.1/2%, यानी कि एक ऐसा अमाउंट, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल। सम का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हर जगह जहाँ जहाँ सम यूज़ हो रहा है वर्ड ना, वहाँ पर समझ आना कि आपको प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है, पी के बारे में। जो आप शुरू में पहले पी पढ़ रहे थे ना, वही यहाँ पर आप सम यूज़ कर रहा है। तो एक प्रिंसिपल है जिसको जब गिना जाता है, रिकॉर्ड का मतलब होता है गणना करना, गिनना, किस रेट पे, तो 7 और 1/2% ये रेट पर, तो कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो टोटल जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है 3,920 रुपीज़। तो हमें पता करना है कि पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है। तो यहाँ पर देखो हमको प्रिंसिपल के लिए क्या जानना जरूरी रहता है, एसआई जरूरी रहता है, लेकिन यहाँ पर तो एसआई दिया नहीं हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसआई को फाइंड करेंगे, और एसआई के लिए हमें प्रिंसिपल का जरूरत होता है। एसआई का फॉर्मूला क्या है, P × R × T / 100, यही फॉर्मूला है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल वे से एकदम, और एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना मैं आपको इसको सिखा दूंगा। देखो यहाँ पर हमें अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसआई फाइंड करेंगे। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर में। ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 1 15, तो ये बन जाएगा 15/2%, ठीक है। अब हम एसआई फाइंड करेंगे, तो एसआई के लिए हमको प्रिंसिपल का भी जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से, लेट द सम, या फिर प्रिंसिपल, जो भी आप लिखना चाहो, सम, या फिर यहाँ पर आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, यानी कि हम प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जो हमें सम फाइंड करना है ना, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तब यहाँ पर हमारा एसआई का फॉर्मूला लग जाएगा। एसआई क्या होता है, P × R × T, यानी कि P की जगह में हम एक्स लिखेंगे, R की जगह में हमारे पास 15/2 है, तो 2 तो नीचे लिखा जाएगा हमारे पास, ऊपर में 15 लिखेंगे, और T में हमारे पास 3 है, और नीचे में हमारे पास जानते हैं 100 होता है फॉर्मूला में ही, कि /100 होता है। और इसका जो हमारे पास R का हमने 2 छोड़ा था, वो नीचे में यहाँ पर 2 लिखा जाएगा इस तरीके से। ओके, ये बन गया हमारा 15/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो जो कट हो रहा है उसको कट कर लो। ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं, 5 से कट कर लेते हैं। 5 3 जा 15, नीचे में 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 0 का 0। तो ये कितना बन गया हमारे पास, एसआई इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये एक्स का एक्स उतर जाएगा, और नीचे में 22 जा हो जाएगा 40। तो एसआई हमारे पास कितना निकल गया, 9x/40 निकल गया। अब हमको क्या करना है कि हमको अब यहाँ से अमाउंट जो हमें वैल्यू दिया है ना, उसी से हमको एक्स निकाल देना है। समझ में आ रहा है बात, ये इस तरीके से होगा। देखो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट है, उसमें जब हम प्रिंसिपल को प्लस कर देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है। इस तरीके से फॉर्मूला रहता है ना अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये तो फॉर्मूला है कि जितना भी प्रिंसिपल था और जितना सिंपल इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा। बस इसी फॉर्मूला में पुट करना वैल्यूज़ को, और हमारा देखना आंसर निकल जाएगा, हमें जो एक्स का वैल्यू है वो पता चल जाएगा। अमाउंट कितना है यहाँ पर 3920 है, वो लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला अभी 9x/40, और प्रिंसिपल कितना था, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल कितना माना था, एक्स माना था, तो प्लस में एक्स कर दो। अब यहाँ से हमारा देखना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा इतना ही रहेगा अभी 3920। पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं हम, इक्वल के उस साइड। तो ये देखो इस तरीके से शॉर्टकट इस तरीके मैंने आपको क्या बताया है कि जब कभी भी बीच हवा में कोई भी नंबर लटके और फ्रैक्शन से उसका प्लस या माइनस करना रहे, तो हम डिनोमिनेटर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी साइन है उसे उतार देते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में 9x है, तो पहले 9x लिखना आप, 40 के x से मल्टीप्लाई होगा तो 40x आ जाएगा इस तरीके से, और बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगा देना, और नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है उसको उतार दो। अगर आप यहाँ पर अभी एलसीएम लेकर भी बनाओगे, 40 और 1 का एलसीएम 40 होता है, तो भी आपका लास्ट में इतना ही आएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, डायरेक्ट इसको लिखा जाता है इस तरीके से। अब हमारे इतना बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 3920 × 40 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये डिवाइड में था, इक्वल के उस साइड में ये हमारा 40 और 9 हो जाएगा 49x। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम 49 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3920 × 40 डिवाइड बाई 49, क्योंकि ये 49 अभी x के साथ इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, और इक्वल की साइड हमारे पास क्या बच गया, x बच गया। ठीक है, ये देखो जो मैं एरो का साइन लगा रहा हूँ ना, इसको आप, मेरे पास यहाँ पर बहुत जगह है इसलिए मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, नहीं तो आप ये सब जो है एक एक लाइन नीचे नीचे लाइन से उतार सकते हो। अगर आपकी कॉपी में जगह नहीं रहेगा ना, तो आप इसको नीचे लाइन से इस तरीके से उतार लेना। ओके, मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा पेज का पूरा यूज़ हो सके। अब जब इसको कट कर लेते हैं, तो ये 49 है तो डायरेक्ट 7 से ही कट होगा। देख लेते ऊपर वाला 7 से कट हो रहा है कि नहीं, 7 5 जा हो जाएगा हमारे पास 35, बच जाएगा 4, तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 42 बनने वाला है। तो इसको कट कर देते हैं 7 से, 7 7 जा 49, ऊपर में
7 5 जो हो जाएगा हमारे पास कितना 35, बच गया 7, सॉरी 35 कट हुआ तो बच गया 4, 39 में से 35 माइनस होगा तो 4 बच जाएगा, वो इधर आकर के इसे 42 बना देगा। तो हो जाएगा 7 6 जा 42 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। फिर ये दोनों 7 से कट हो रहे हैं, 7 से कट कर लेते हैं, 7 हो 7, 7 8 जा 56 और 0 का 0 उतर गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 80 × 40 इक्वल टू x हो जाएगा। ये वाला इसके बाद यही ना होगा, 80 × 40 बच गया और इक्वल का सेट क्या है x है। तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 8 4 जा होता है 32 और ये 00 का 00 हम उतार देंगे। तो ये हो जाएगा 3200 इक्वल टू x, यानी कि x का ये हमको वैल्यू पता चल गया 3200 रुपीज़। और x क्या था हमारा प्रिंसिपल था। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हो, सो द सम इज़ ₹3200। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। नॉर्मल है, बस यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल है उसको x मान लेना और उसके बाद फिर यहाँ से SI फाइंड कर लेना और अमाउंट के फॉर्मूला में ही उसको पुट कर देना, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए सम ऑफ मनी, यानी कि वही प्रिंसिपल जो है 11% के रेट पर कितना अमाउंट बन जाता है 4491 रुपीज़ अमाउंट बन जाता है कितने टाइम पे, तो 2 ईयर और 3 मंथ के टाइम पे। यानी कि हमें यहाँ पर दे दिया गया है अमाउंट, रेट और यहाँ पर टाइम, जैसे यहाँ पर हमें ऊपर में दिया था सेम टू सेम। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल इट अमाउंट 2 in 3 years एट द सेम रेट। तो हमें बताना है कि अमाउंट कितना होगा इसी रेट पर, लेकिन टाइम को क्या करना है, हमको चेंज करके 2 ईयर 3 मंथ से 3 ईयर करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कितना है, यानी कि जो पैसा का जिस पैसे के बारे में बात किया जा रहा है सम ऑफ मनी वो कितना है। ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो रेट हमको सेम ही रखना है, यहाँ पर बोला है सेम रेट पता रखना है आपको, और टाइम को बस चेंज कर देना है 3 ईयर्स, और उसके बाद फिर हमको क्या निकाल देना है, अमाउंट निकाल देना है। तो पहले तो इसी तरीके से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका प्रिंसिपल निकाल लेंगे और देन फिर जो अमाउंट रहेगा वो निकाल लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर पहले लिख लेना है, अमाउंट इक्वल टू इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू इतना और टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स और 3 मंथ। टाइम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे को ईयर में, तो ये हमारा 2 ईयर 3 मंथ क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 3 मंथ है, यानी कि 3/12 ईयर्स हो जाएगा ये हमारा। इसको बस कट कर लो आप, 3 1 जा 3, 3 4 यहाँ पर चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी देखो कट करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब हमारे पास कितना बच गया, 4 2 जा 8 और 1 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/4। समझ में आया ना, नहीं आया होगा तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस कर देना 3 को, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको फिर आपस में कट कर लेना, तो आपका लास्ट में 9/4 आ जाएगा। और ये क्या हमारे पास टाइम है, और ये किसी में निकल गया, अब ईयर में निकल गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है, SI फाइंड कर लेना है। एक सेकंड में फोकस एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा, एडजस्ट हो गया। अब हम निकालते हैं यहाँ से SI के लिए हमको फिर से P की जरूरत पड़ेगा, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर P क्या मान लेना है, P को आपको मान लेना है x, लेट द P बी x। इस तरीके से जैसे मैंने पहले लिखा था ना उसी तरीके से लिख लीजिएगा। अब हम SI का फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो हो जाएगा हमारे पास P यानी कि x, उसके बाद में R यानी कि 11 और मल्टीप्लाई में T यानी कि 9, और 9 के नीचे जो 4 है उसको हम डिनोमिनेटर में डायरेक्ट जो 100 रहेगा उसके साथ लिखेंगे इस तरीके से। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब जो कट हो रहा है उसको कट करो, कुछ कट हो रहा है क्या, कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको आप 9 के इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 11 जो कितना होगा 99 और x का x उतर जाएगा, नीचे में 104 जो हो जाएगा 400। इस तरीके से SI का वैल्यू हमको इतना पता चल गया। लेकिन हम जानते क्या हैं कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, SI प्लस P होता है हमारा। तो अमाउंट इक्वल टू हम निकाल देंगे 99x डिवाइड में 400 और प्लस में हो जाएगा इसके साथ x, क्योंकि हम जानते हैं जो अमाउंट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को प्लस करने के बाद हमको पता चलता है। तो बस अब यहीं से हमको क्या निकालना है, इसका x का वैल्यू निकालना है, तो हमको प्रिंसिपल पता चल जाएगा, यानी कि उसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग जो पैसा है वो पता चल जाएगा, सम पता चल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका शॉर्टकट तरीका है, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है हमको, तो ये हो जाएगा हमारा 99x प्लस ये 400 का x से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 400x और डिवाइड में हमारे पास 400 का 400 रहेगा। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से 400 और 99, 499x डिवाइड बाई 400, और इधर अमाउंट की जगह में हम अमाउंट भी लिखते जाएंगे। देखो यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन अब हम अमाउंट की जगह में अमाउंट लिख लेंगे जो कि हमारे पास है 4491 रुपीज़। अब क्या करना है हमको, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। आइए मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जब मैं ट्रांसफर करूँगा तो फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो किस चीज़ करना है आपको, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 400 इधर ट्रांसफर होकर के ऊपर में आ जाएगा क्योंकि इधर ये डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 4491 मल्टीप्लाई 400 इस तरीके से, और ये जो हमारे पास 499 है वो आ जाएगा डिवाइड में इस तरीके से, और इक्वल की उस साइड क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब देखो जब कभी भी इतना बड़ा नंबर आ जाता है और हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कट किस नंबर से करें हम, और समझ में नहीं आया कट कैसे करना है। जैसे कि देखो इसको अगर मैं ऐड करता हूँ, मेरे को पहले तो लग रहा था कि 3 से कट होगा, लेकिन 3 से देखो ये कट होगा नहीं हमारा,
मेरा, क्योंकि 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 4 कितना हो जाता है 22, तो 22 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जब कभी इस टाइप से नंबर आ जाए ना, तो आप एक बार चेक करो कि क्या ये डायरेक्ट कट हो रहा है क्या, यानी कि डायरेक्ट इसको डिवाइड देके देखो। तो जैसे हमारे पास 499 है, इसका हम लोग 10 टाइम अगर टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4990 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 4491 है। तो इसका मतलब कि हम इसको अगर 8 या 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 या 9 टाइम इसका टेबल पढ़ते हैं, तो इसके आसपास का नंबर आने का चांस है। तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 और 9 से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर रफली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 499 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 8 9 हमारे पास 72 का 2 कैरी हो गया 7, 8 9 72 और 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 80, 72 7 79, तो 79 का 9 कैरी हो गया 7, 8 4 जा 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 39, तो ये हमारे पास हो गया 3992। यहाँ पर हमारे पास 4491 है, यानी कि एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके, नहीं होगा तो इतने ही से हम कट करेंगे इसको डायरेक्ट। फिर 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 9 हो जाएगा हमारे पास 81 का 1 कैरी हो गया 8, 9 9 जा 81 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 89, 89 का हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, कैरी कर देंगे 8, 9 4 जा 36, 36 और ये कितना हो जाता है हमारे पास 44। तो देखो ये हमारा पूरा आंसर आ गया ना, यानी कि हम लोग 499 का अगर 9 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 4491 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप डायरेक्ट कट कर लो 1 टाइम पे, और इसको हम लोग 9 टाइम पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई 400 इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना निकल गया, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 4 जा 36 और ये 20 का 20 यहाँ पर उतर जाएगा, यानी कि 3600 रुपीज़ होगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल है ना वो हमको यहाँ से पता चल गया कितना, वो पता चल गया 3600 रुपीज़। इतना तो हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम सॉल्व किया है, बस इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि बस आप क्या करो कि दोबारा से अमाउंट फाइंड करो, दोबारा से एसआई वगैरह निकालो, और इस बार क्या करना आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम रखना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था 11% था, तो यहाँ भी 11% लिखना, बस जो टाइम रहेगा उसको इस बार 3 ईयर कर लेना। पहले जो था 2 ईयर और 3 मंथ था, यहाँ पर टाइम को 3 ईयर करना है, और दोबारा से हमको पूरा फाइंड कर लेना है अमाउंट तक। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा हमारे पास 3600 मल्टीप्लाई आर यानी कि 11 मल्टीप्लाई टी यानी कि 3 और डिवाइड में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया हमारे पास, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई ये 11 3 जा 33, इसका मल्टीप्लाई मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, आप क्या करना रफ साइड करना ना पीछे। अच्छा चलो मैं भी यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पर रफ में कर लेता हूँ, 36 मल्टीप्लाई 33, ये हो जाएगा 3 6 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो फिर ये हो जाएगा 801, तो हो जाएगा हमारा 8 ये 1 और ये 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 1188। ये क्या निकल गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 3 इयर्स के लिए, जो हमको बोला है ना बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या अमाउंट होगा 3 इयर्स का, तो उसका हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया कि 1188 रुपीज़ होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब हम यहाँ से अमाउंट निकाल देंगे, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको पता ही क्या करना पड़ता है, जो प्रिंसिपल है उसमें एसआई को ऐड करना पड़ता है, यानी कि पी प्लस एसआई करते हैं हम तो हमें अमाउंट मिल जाता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर 3600 प्लस एसआई कर दो 1188, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। ये 8 और 8 उतर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 और 6 हो जाएगा हमारे पास 7, 3 और 1 हो जाएगा 4, इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 3 इयर्स के बाद 4788 रुपीज़। इस तरीके से आपको फाइंड करना था। आई होप आप समझ गए होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, आधा तो सेम ही बना, बस ये स्टेप इसमें थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।